एक था राजा। वो बड़ा धर्मात्मा और ईश्वर का बड़ा भक्त था। उसने अपने महल में ठाकुर जी का नया मंदिर बनवाया और एक ब्राह्मण को उसका पुजारी नियुक्त किया। वो ब्राह्मण बड़ा सदाचारी और संतोषी था। राजा उसके स्वभाव से बहुत खुश थे। कुछ समय बाद राजा ने अपने राजकुमार की शादी करवाई। शादी करके जिस दिन राजकन्या महल में आई, उस रात उसे नींद नहीं आई। वो इधर उधर घूमने लगी। जब वो अपने पति के पलंग के पास आई तो क्या देखती है कि हीरे जवाहरात जड़ित एक तलवार पड़ी है। वो तलवार से बहुत आकर्षित हो गई और उसे देखने के लिए चुपचाप तलवार को म्यान से बाहर निकाल ली। तब तेज धार वाली और बिजली के समान चमकती तलवार देखकर वो डर गई और डर के मारे उसके हाथ से वो तलवार गिर पड़ी। अब तलवार सीधे सोए हुए राजकुमार की गर्दन पर जा गिरी। राजकुमार का सिर कट गया और उसकी मौत हो गई। अब राजकुमारी बहुत डर गई। वो रोते हुए बोली कि हे भगवान, मुझसे अचानक ये कैसा पाप हो गया। पति की मृत्यु मेरे ही हाथों हो गई, लेकिन अब मैं कैसे ये सबको बताऊंगी। अगर महल में सबको ये सच पता चलेगा तो कोई मुझ पर यकीन नहीं करेगा और मेरे माता पिता को कलंक लगेगा। ये सब सोचते हुए उसे सुबह हो गई। इधर सुबह तड़के ही मंदिर के पुजारी कुएं पर नहाने के लिए आए। राजकुमारी ने जैसे ही अपने महल से पुजारी को कुएं के पास देखा तो वो जोर जोर से रोने लगी और राजकुमार को किसी ने मार दिया, ये शोर मचाने लगी। महल में चारों ओर लोग इकट्ठा हो गए। राजा साहब भी आकर चौंक गए और राजकुमारी से पूछा कि ये सब कैसे हुआ। अब राजकुमारी ने बोला कि मैं जानती तो नहीं कि कौन था, परंतु उसे ठाकुर जी के मंदिर में जाते हुए देखा था। ये सुनते ही राजा समेत सब लोग मंदिर में आए तो ब्राह्मण को पूजा करते हुए देखा और फौरन सैनिकों ने ब्राह्मण को पकड़ लिया और पूछने लगे कि राजकुमार को क्यों मारा। ब्राह्मण ने कहा, मैंने राजकुमार को नहीं मारा, मैंने तो उसका राजमहल भी नहीं देखा। यूं बिना देखे किसी पर अपराध का दोष लगाना ठीक नहीं है। राजा बहुत गुस्से में थे। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, मैं तुम्हें प्राणदंड तो नहीं दे रहा, लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा है, तुम्हारे वही हाथ काटने का आदेश देता हूँ। अब सैनिकों ने ब्राह्मण के हाथ काट दिए। इस पर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और राजा को अधर्मी बोलकर उस राज्य को छोड़कर चला गया। चलते चलते वो एक जंगल में पहुंचा और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा और भगवान को कोसने लगा कि सारा जीवन मैंने आपकी इतनी सेवा की, उसका ये परिणाम दिया आपने मुझे। अचानक पेड़ के पीछे से एक दिव्य संत उसके पास आए। ब्राह्मण ने अपना सब समाचार सुनाया और पूछा कि उस अधर्मी पापी राजा ने मुझ निरपराध के हाथ क्यों कटवाए। अब वो महात्मा बोलते हैं कि ब्राह्मण देव, राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, आपके कर्मों ने आपका हाथ कटवाया है। सुनिए, आपके पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और जो राजकन्या है वो एक गाय थी और वो राजकुमार एक कसाई था। वो कसाई जब गाय को मारने लगा तब गाय बेचारी जान बचाकर आपके सामने से जंगल में भाग गई। उसका पीछा करते हुए जब कसाई आया तो आपसे पूछा कि इधर कोई गाय आई है क्या। आपने प्रण कर रखा था कि कभी झूठ नहीं बोलूंगा। इसके चलते जिस तरफ गाय गई थी, आपने हाथ से उस तरफ इशारा करके कसाई को बता दिया और कसाई ने जाकर गाय को मार डाला। गंगा के किनारे कसाई उस गाय की चमड़ी निकाल रहा था। इतने में ही वहां एक शेर आया और गाय और कसाई दोनों को खा गया। गंगा जी के किनारे ही उनकी हड्डियां उसमें बह गईं। गंगा जी के प्रताप से कसाई को राजकुमार और गाय को राजकन्या का जन्म मिला और पूर्व जन्म के किए हुए कर्म ने एक रात के लिए उन दोनों को इकट्ठा किया। क्योंकि कसाई ने गाय को हंसी से मारा था, इसी वजह से राजकन्या के हाथों अनायास ही तलवार गिरने से राजकुमार का सिर कट गया। इस तरह अपना फल देकर कर्म मुक्त हो गया। तुमने जो हाथ का इशारा रूप कर्म किया था, उस पाप कर्म ने तुम्हारा हाथ कटवा दिया। तुम चाहते तो उसकी जान बचा सकते थे। इसमें तुम्हारा ही दोष है, किसी और का नहीं। याद रखना, कर्म फल का भोग कभी टलता नहीं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हमारे अच्छे और बुरे कर्म लौटकर अवश्य आते हैं। अगर हम किसी के साथ छल करेंगे या किसी का अपमान करेंगे या किसी के दुख का कारण बनेंगे तो वही चीजें हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में लौटकर जरूर आएंगी। इसीलिए हमें हमेशा सही कर्म करने चाहिए। परिस्थिति कैसी भी हो, किसी का भी अहित नहीं करना चाहिए। आज की कहानी पर अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए,
मैं फिर मिलती हूँ आपसे एक और कहानी के साथ। ख्याल रखिएगा, अपना भी और अपनों का भी।